हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागरमल। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। बेटा अपने पास टॉपिक बेटा अपने पास है व्युत्क्रम अवयवी एवं रैखिक समीकरण निकाय। अपने पास इसको हल करना बेटे। तो मैंने आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं वो मैंने कल बताया था बेटे। अपने पास क्वेश्चन करते हैं बेटा 3 अंक वाले क्वेश्चन, रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। तो अपने पास निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयवी विधि से हल करना। तो अपने पास रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि अपने पास दो है। एक तो अवयवी विधि है, एक अपने पास क्रेमर नियम है। सारणी का उपयोग करके क्रेमर नियम से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। सारणी का उपयोग करके बेटा अपने पास से अवयवी विधि से समीकरण निकाय को हल करना। ये अपने पास समीकरण कैसे हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले अपने पास बेटे दिए गए समीकरण है अपने पास, इनसे क्या लिखेंगे? अवयवी रूप में लिखेंगे अपने पास। तो दी गई समीकरण का वो अवयवी रूप में लिखने पर दिए गए समीकरण का अवयवी रूप निम्न है। वो क्या आएगा? 5 माइनस का 3 1 2 x y बराबर क्या आएगा बेटा? 2 3। 5 माइनस 3 पहले पंक्ति बनेगी, 1 2 द्वितीय पंक्ति बनेगी, ये अक्ष y बन गया। 2 3 इनको गुणा करेंगे, वापस ये आएंगे अपने पास। अब जहां पर अपने पास क्या है? a बराबर 5 है, माइनस का 3 है, 1 है, 2 बेटा अपने पास। और x बराबर क्या है अपने पास? अक्ष y है। और b बराबर क्या होगा अपने पास बेटे? 2 3 होगा अपने पास। तो इसको क्या नोट कर सकते हैं? इसलिए a अक्ष बराबर क्या आएगा? b। तो यहां से अपने पास क्या आएगा बेटे? अक्ष बराबर क्या आएगा? a इनवर्स इनटू b आएगा अपने पास। अक्ष बराबर क्या आएगा बेटा? a इनवर्स इनटू b आएगा। a इनवर्स का मान निकालेंगे, b से गुणा करेंगे, अपने पास ये 2 गुणा एक ऑर्डर की क्रम की अवयव प्राप्त होगी। संगत अवयव को समान करेंगे। अक्ष के अपने पास क्या? अक्ष और y के जो अवयव मैट्रिक्स अक्ष में ये अवयव है, तो छोटे अक्ष का y का मान अपन वेरिएबल है, चर का मान ज्ञात कर लेंगे अपने पास। तो देखो यहां से अपने पास इसका सारणी क्या होगा अपने पास? जो अवयव a है उसको अपन किससे बदलेंगे बेटा? सारणी को बदलेंगे अपने पास। तो क्या आएगा? 5 है, माइनस का 3 है, 1 है, 2 अपने पास है बेटा। इसका मान कितना आएगा बेटे? 5 को 2 से गुणा किया 10 हो गया, माइनस बेटा अपने पास 1 को -3 से गुणा किया तो अपने पास क्या? -3 माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का 3। मान कितना हो गया बेटा अपने पास? 13 हो गया। तो अपने पास इस प्रकार से बेटे एक सारणी का मान ज्ञात किया है और सारणी का मान कितना है बेटा अपने पास? 13 प्राप्त हो गया। सारणी का मान कितना हो गया बेटा अपने पास? 13 हो गया। इससे अपन किसका मान निकालेंगे? अब इसका ADJA निकालेंगे अपने पास। क्या निकालेंगे? ADJA। तो अपने पास इसके सेकंड प्राप्त करेंगे पहले। तो सेकंड क्या आएगा? देखो अवयव है, हरतम अवयव क्या है? देखो इसका 5। तो 5 का सेकंड हरतम अवयव A11 है, तो माइनस से 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू हरतम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को आप डिलीट कर दो बेटे। हरतम पंक्ति हरतम स्तंभ को आप डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा? 2। ये लो गुणा में क्या आएगा बेटा? यहाँ पर 2 आएगा। इसका मान क्या रहेगा अपने पास? क्योंकि 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। तो अपने पास क्या आएगा? मान 2। फिर क्या आएगा? अवयव है, कौन सा लेंगे? -3। -3 का सेकंड वो क्या होगा बेटा? -1 की पावर 1 प्लस का 2 इंटू प्रथम पंक्ति को और द्वितीय स्तंभ को डिलीट कर दो तो क्या बचेगा बेटा? 1 बच जाएगा। आपको पता है इसका मान क्या आएगा? -1। -1 को 1 से गुणा किया तो मान कितना आएगा? -1 आएगा। अब किसका लेंगे सेकंड बेटा अपने पास? अवयव है 1 का सेकंड, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ को डिलीट कर दो तो -3 अवयव है, ये आएगा। बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास? इसका मान -1 आएगा। -1 को -3 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा बेटे? 3 प्राप्त होगा इसका सेकंड। फिर अवयव है कुछ का लेंगे 2। 2 का सेकंड आएगा -1 की पावर 2 प्लस का 2 इंटू में क्या आएगा बेटा अपने पास? प्रथम द्वितीय स्तंभ को द्वितीय पंक्ति को छोड़ेंगे तो अवयव होगा 5। इसका मान आपके पास क्या आएगा बेटा? प्लस का 1 को 5 से गुणा कर दिया
5। तो अपने पास क्या हो कि सहखंडों से बनने वाला अवयव क्या आएगा ए आई जे होगा अपने पास। क्या होगा ए आई जे। तो अपने पास यहाँ से ए आई जे का मान क्या होगा बेटा अपने पास 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, ये 3 आएगा और ये 5 आएगा। ये अपने पास क्या हो गया सहखंडों से बनने वाला अवयव हो गया अपने पास। अब इसका क्या निकाला अपन को ए डी जे, इसलिए ए डी जे ए क्या होगा ए आई जे का परिवर्त अवयव होगा टी अपने पास। तो यहां से क्या आएगा देखो अपने पास बेटे ए डी जे ए बराबर इसका परिवर्त अवयव 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 अपने पास। फिर क्या आएगा बेटे इसका परिवर्त अवयव 3 और ये 5 अपने पास, 3 5 आएगा बेटे अपने पास। इस पंक्ति को क्या बना दिया मैंने स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को क्या बना दिया मैंने बेटा स्तंभ बना दिया अपने पास। अब यहां से किसका मान निकालेंगे बेटा ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास देखो यहां से, इसलिए ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए बटे में क्या आएगा सारणिक ए आएगा। तो ए इनवर्स सी बराबर क्या होगा ए डी जे कितना निकाल चुके अपने पास 2 3 माइनस का 1 5 और बटे में सारणिक ए का मान कितना निकाला बेटा 13 1 बटा 13। इस सारणिक ए का मान क्या नहीं आया 0 नहीं आया, इसलिए अपने पास क्या होगा बेटा इसका ए इनवर्स विद्यमान होगा अपने पास। अब किसका मान निकालेंगे अक्स बराबर क्या है ए इनवर्स इनटू बी है, इसमें इसके मान प्रतिस्थापित करेंगे बेटा अपने पास। अक्स बराबर क्या ए इनवर्स इनटू बी में इसके मान प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आएगा देखो अपने पास ए इनवर्स का मान ज्ञात कर चुके और बी का मान अपने पास क्या है 2 3 अवयव अपने पास है। अक्स बराबर क्या है अक्स y है और बराबर में ए इनवर्स का मान कितना 1/13, ये लो 2 ये 3 माइनस 1 5, ये कितना आएगा बी का मान 2 3 होगा बेटे अपने पास। अब इनको अपन गुणा करेंगे बेटे तो क्या आएगा इसका गुणनफल देखो अक्सी y 1/13, दो इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर दो और यानी कि अवयवों का गुणनफल का मान क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 2 को 2 से गुणा करो प्लस 3 को 3 से गुणा करो माइनस 1 को 2 से गुणा करो प्लस 5 को 3 से गुणा कर दो बेटे। तो ये अक्सी ये y 1/13 बेटे 2 को 2 से गुणा करोगे मान आएगा 4 प्लस का 9 माइनस का 2 प्लस का 15 अपने पास बराबर 1/13 है। 4 9 कितना आएगा 13 माइनस का 2 प्लस का 15 कितना आएगा बेटा 13 आएगा अपने पास। तो यहां से क्या है कि अक्सी y अपने पास बराबर क्या आएगा इसको गुणा करेंगे अंदर तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां से बेटा अपने पास जब दो अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होंगे समान। तो x का मान कितना आएगा बेटे 1 आएगा, y का मान कितना आएगा 1। इस प्रकार से अपने पास 2 चर वाले 3 चर वाले अपने पास समीकरण निकाल हो तो अपने पास अवयव विधि का प्रयोग करके क्रैमर नियम से अवयव विधि का प्रयोग करके इस प्रकार से मान निकालेंगे x और y। अब जो अपन मान ज्ञात किया है कि x का मान क्या है 1 है और y का मान क्या है 1, वो अपन राइट है या रॉन्ग अपने पास। इसके लिए क्या करेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय है इनमें रख के देख लो आप, अगर इस समीकरण निकाय को संतुष्ट करता है तो अपने पास है राइट। x का मान 1 y का मान 1 रखा पर 5 गुणा 1 माइनस का 3 गुणा 1 बराबर क्या आएगा 5 को 1 से किया 5 माइनस 3 को 1 से किया 3 बराबर क्या आ रहा है 2। यहां पर भी क्या है अपने पास 2, यहां पर रख के देखो बेटा 1 प्लस का 2 गुणा 1 बराबर क्या आएगा 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 2 रे कितना हुआ 3, ये अपने पास 3 आ रहा है। तो अपने पास जो x का मान ज्ञात किया है वो दी गई समीकरण निकाय को क्या करते हैं बेटे संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से अपने पास समीकरण निकाय को हल करते हैं अवयव विधि से बेटे अपने पास। तो अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आपके पास 3 अंक का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर अपने पास एग्जाम आएगा टॉपिक से 18 नंबर का बेटे अपने पास और उसके अंक क्या रहेंगे अपने पास 3। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो अपने पास बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में एक बार अवयव विधि से ही फिर से करवा रहे हैं क्वेश्चन को जो एग्जाम अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन में अपने पास एग्जाम में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है
कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए बेटे, अपने पास ही बोल रहा है। और समीकरण निकाय क्या अपने पास, निम्नलिखित समीकरण निकाय को अपने पास क्या करना है, हल करना है। तो अपने आगे विधि से हल करेंगे। और समीकरण निकाय क्या, देखो अपने पास क्वेश्चन आपके पास समीकरण निकाय होगा 3 0 3 3 0 3 2 1 0। ये अपने पास एक अवयव बेटे, ये अक्ष y z बेटे अपने पास अवयव क्या 3 0 3 2 1 0 4 0 2। इधर गुणा में क्या आएगा, अक्ष y z आएगा और बराबर में क्या आएगा 8 1 4 अपने पास, यानी 8 1 4 प्लस का क्या आएगा बेटा अपने पास 2y आएगा, z आएगा और ये 3y आएगा अपने पास 2y z और क्या आएगा अपने पास 3y। इस समीकरण निकाय को बेटा अपने पास क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले बेटा इसको समीकरण निकाय के रूप में नहीं, ये तो अपने पास एक मैट्रिक्स रूप में आ रहा है अपने पास। इधर अपने पास 2 मैट्रिक्स का क्या आ रहा है, योगफल आ रहा है, इधर क्या है 2 मैट्रिक्स का गुणनफल है। तो उनको गुणा करते हैं पहले बेटे, तो इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो अपने पास इनके दिए गए समीकरण निकाय को अपन गुणनफल करते हैं। 3 को x से गुणा कर दिया 3x, 0 को y से कर दिया 0, 3 को z से गुणा कर दिया प्लस का 3z बेटे, 2 को अपन x से गुणा कर दिया 2x, 1 को y से कर दिया y, z को बेटा 0 से गुणा कर दो आप 0 बन जाएगा, 4 को x से गुणा कर दिया 4x, 0 को y से गुणा कर दिया 0 आएगा बेटे, 2 को z से गुणा कर दिया तो क्या आएगा बेटा अपने पास 2z आएगा। ये अवयव है बराबर, इन दोनों का योगफल कितना आएगा बेटा, दोनों अवयव का क्रम क्या है, इनका संगत समान है। 8 में 2y जोड़े तो 8 प्लस का 2y, ये 1 प्लस का z, ये 4 प्लस का 3y बेटे। अब अपने पास इनका मान कितना आएगा बेटा अपने पास 3x प्लस का 3z, 3x प्लस का 3z, ये 2x प्लस का y, ये 4x प्लस का 2z बराबर क्या आएगा 8 प्लस का 2y, ये 1 प्लस का z और ये 4 प्लस का 3y आएगा बेटे अपने पास। तो अपने पास 3x प्लस का 3z, 2x प्लस का y, 4x प्लस का 2z बराबर 8 प्लस का 2y, 1 प्लस का z, 4 प्लस का 3y अपने पास है। अपने पास जब दो अवयव समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे बेटे, समान होंगे अपने पास। तो क्या आएगा, पहला देखो यहां पर 3x प्लस 3z बराबर 8 प्लस का 2y, 3x प्लस का 3z बराबर 8 प्लस का 2y। यहां से क्या आएगा बेटे अपने पास 3x प्लस का 3y माइनस का 2y बराबर क्या आएगा बेटे अपने पास, यहां पर क्या आएगा देखो, ये प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का 2y और ये प्लस का 3z बराबर क्या हो गया है, ये आपके पास क्या होगी बेटा, प्रथम समीकरण होगी अपने पास। द्वितीय अवयव को समान करेंगे, 2x प्लस y को 1 प्लस z के बराबर रखेंगे तो जो क्या आएगा अपने पास 2x प्लस y बराबर 1 प्लस का z। यहां से क्या आएगा बेटा 2x प्लस y, ये प्लस का z इधर आएगा, अपने पक्षांतर करेंगे तो माइनस का z बराबर क्या हो गया अपने पास 1। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा 2 हो गया। फिर देखो बेटा अपने पास 4x प्लस का 2z, 4x प्लस का 2z बराबर क्या आएगा अपने पास 4 प्लस का 3y। इससे क्या आएगा बेटा अपने पास कि 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर क्या आएगा 4। ये समीकरण नंबर क्या आएगी 2। इस प्रकार से बेटा अपन समीकरण प्राप्त करेंगे। पहला समीकरण क्या होगी अपने पास 3x माइनस का 2y प्लस 3z बराबर है 2x प्लस y माइनस z बराबर 1, 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास 4 आएगा अपने पास। ये समीकरण आ गया अपने पास। अब इन समीकरण को किस रूप में लिखेंगे बेटा, अवयव यानी कि मैट्रिक्स रूप में। समीकरणों को अवयव रूप में लिखने पर समीकरणों को अवयव रूप में लिखने पर क्या आएगा देखो अपने पास बेटे 3 आएगा माइनस का 2 आएगा 3 आएगा।
2 आएगा, 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, ये 4 आएगा, माइनस का 3 आएगा, 2 आएगा। एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा अपने पास 814 आएगा अपने पास। तो ये क्या हो गया अपने पास की ए एक्स बराबर क्या हुआ बेटा बी, इस रूप में आ गया अवयव रूप में, जहां पर ए का मान आपको मिल गया कि ए का मान कितना है, इसलिए ए बराबर 3 माइनस का 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस का 3 ये 2 ये 4 माइनस 32 हो गया। और x का मान कितना आएगा x y z बेटे अपने पास, और b का मान कितना हो गया 814 अपने पास, ये अपने पास बेटे a का x का b का। तो क्वेश्चन ये था, इसको पहले गुणा किया, इनका योगफल किया, फिर इनके गुणनफल का मान आया, फिर इन अवयवों को सम्मान किया, तो अपने पास समीकरण प्राप्त होती है। इन समीकरणों को किस रूप में लिख दिया बेटे मानक रूप यानी अवयव के रूप में लिख दिया। अब अपने पास किसका मान फाइंड करना बेटे x का मान, तो अपने पास ऐसे क्या आएगा x बराबर a इनवर्स इनटू b। x का मान ज्ञात करना है, x के कौन से मैट्रिक्स है x y z है अपने पास, यहां से बेटा अपने पास a इनवर्स इनटू का मान प्राप्त करना है, और a इनवर्स को अपन किससे गुणा करेंगे फिर बेटे b से गुणा करेंगे। किससे गुणा करोगे b से अपने पास। अब यहां से अपने पास a इनवर्स को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे बेटे, इसके सहखंडज अवयव और इसकी सारणी का मान निकालेंगे अपने पास। तो सबसे पहले मैं इसकी सारणी का मान ज्ञात करता हूं बेटे, वो क्या आएगा देखो ऐसे। तो यहां से अपने पास क्या आएंगे बेटे सहखंडज अपने पास अवयव a है, इसकी सारणी का मान, इसलिए अपने पास क्या आएगा बेटे सारणी a बराबर क्या आएगा अपने पास, ये 3 है माइनस का 2 3 है, ये 2 1 माइनस 1 है, ये 4 माइनस का 3 ये 2 है। इसका अपन r1 से प्रसार करेंगे बेटे, तो क्या आएगा अपने पास ये 3, इसके साथ में क्या आएगा 1 माइनस का 3 2 आएगा, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा 2, यानी प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ को छोड़ दिया तो ये मान आएगा, प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को छोड़ेंगे तो मान 2 आएगा, -1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, प्लस फिर क्या आएगा अपने पास 3 आएगा, और 3 के साथ में क्या आएगा प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ को डिलीट कर देंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, -3 आएगा। यहां से अपने पास 3 1 को 2 से किया 2 माइनस के 3 को -1 से किया प्लस का 3 हो गया, तो यहाँ माइनस ही बच गया, प्लस का 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस 4 को -1 से गुणा किया प्लस का 4 हो गया, प्लस का 3 2 को -3 से किया माइनस का 6 माइनस 4 को 1 से किया 4 आ गया बेटे। यहाँ पर क्या बन गया 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू 8 प्लस का 3 इंटू माइनस का 10, तो अपने पास क्या हो गया माइनस का 3 प्लस का 16 माइनस का 30, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा अपने पास देख लो, माइनस का 3 प्लस का 16 माइनस 3 माइनस का 30 हो गया, माइनस के 30 में से किसकी वैल्यू माइनस करोगे बेटा अपने पास 16 माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास माइनस का 17 नॉट इक्वल 0 आ रहा है। तो अपने पास क्या हुआ किसकी सारणी का मान 0 नहीं आया, अगर सारणी का मान 0 होता तो a इनवर्स का अस्तित्व विद्यमान नहीं होता अपने पास, तो यहां से क्या आएगा इसलिए a इनवर्स विद्यमान है या a इनवर्स का अस्तित्व है अपने पास। अब किसका मान निकालेंगे अपन, अपने पास एडीजे सहखंडज अवयव प्राप्त करेंगे बेटे अपने पास, किसका मान निकालेंगे सहखंडज अवयव, वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं देखो अपने पास। अपन a इनवर्स ज्ञात कर चुके और इनवर्स कितना आ गया बेटा माइनस का 17 आ गया अपने पास, कितना आया है माइनस का 17। इसको अपन एक बार साइड में लिख लेते हैं कि a इनवर्स कितना अपने पास माइनस का 17 अपने पास, a इनवर्स कितना बेटा -17 है। अब देखो यहां पर सबसे पहले अपन एडीजे प्राप्त करेंगे तो क्या आएगा देखो अवयव है किसका अपने पास बेटा 3 का, सेकंड तो -1 की पावर 1 प्लस 1, इसके साथ में क्या आएगा बेटा वो अपने पास 1
-1 माइनस का 3, तो इसका मान कितना आएगा बेटा अपने पास 2 - 3 बराबर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। फिर क्या आएगा अपने पास अवयव कौन सा लेंगे अपने पास बड़े माइनस का 2, ये सेकंड -1 की पावर 1 प्लस का 2 इनटू में क्या आएगा बेटे अपने पास -1 की पावर 1 प्लस 2, तो अपने पास क्या लेंगे प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को छोड़ देंगे तो मान क्या आएगा बेटे 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा बेटे अपने पास। इसके बाद -1 की पावर 1 पर 2 का मान कितना रहेगा माइनस का 1, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा अपने पास 2 को अपन 2 से गुणा कर दिया 4, 4 को -1 से गुणा कर दिया बेटा माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो बेटा प्लस का बराबर क्या हो गया मान माइनस का 8। फिर अपन कौन सा लेंगे अवयव है, कौन सा लिया 3, तो -1 की पावर 1 प्लस 3, इसके साथ में क्या आएगा बेटा अपने पास 2 1 4 -3 आएगा, लो माइनस का 6 आएगा माइनस का 4, इसका मान क्या रहेगा बेटा प्लस का आएगा, तो मान कितना आया माइनस का 10 आया। 3 सेकंड हो गए, अब अपने पास 6 सेकंड और प्राप्त करेंगे बेटे, तो कौन सा लेंगे अवयव है, अब लेंगे 2 का सेकंड, तो -1 की पावर अपने पास क्या आएगा 2 प्लस का 1, और इसके साथ में क्या आएगा बेटा प्रथम स्तंभ को और द्वितीय पंक्ति को डिलीट करेंगे तो माइनस का 2 3 माइनस का 3 2 आएगा, ये मान तो आएगा माइनस, साथ में क्या आएगा बेटा माइनस के 2 को आप 2 से गुणा किया माइनस का 4, ये प्लस का क्या बन जाएगा 9, मान क्या आएगा बेटा माइनस का 5 आएगा अपने पास। अब नेक्स्ट लेंगे अपने पास बेटे अवयव है 1 का सेकंड -1 की पावर क्या आएगा अपने पास 2 प्लस का 2 आएगा बेटे अपने पास, इसको प्रथम द्वितीय स्तंभ द्वितीय पंक्ति को डिलीट करेंगे तो 3 ये लो 3 ये 4 और ये 2 आएगा, इसका मान तो प्लस है, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 4 से गुणा किया 12, मान कितना आएगा बेटा माइनस का 6 आएगा। फिर क्या लेंगे बेटा अपने पास अवयव है -1, तो -1 की पावर क्या आएगा बेटा यहाँ पर 1 प्लस और 2 प्लस का 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा प्रथम और द्वितीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ को डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा अपने पास 3 ये माइनस का 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये माइनस का 3, इसका मान तो वैसे ही माइनस आएगा, 3 को -3 से गुणा किया माइनस का 9, फिर माइनस 4 को -2 से गुणा किया माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का, तो मान क्या आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस। अब प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति की जो अवयव है उसके अपन सेकंड प्राप्त कर चुके बेटे, अब किसका मान निकालेंगे बेटे तृतीय पंक्ति की सेकंड प्राप्त करेंगे, तो किसका निकालेंगे बेटा अवयव है 4 का सेकंड, तो -1 की पावर 3 प्लस 1, और इसके साथ में क्या आएगा बेटे अपने पास प्रथम स्तंभ को तृतीय पंक्ति को डिलीट कर दो, माइनस का 2 आएगा 3 आएगा और अपने पास 1 आएगा -1 आएगा, इसका मान तो प्लस का आएगा, वैसे इसको गुणा किया 2 -3 बराबर क्या आएगा बेटा माइनस का 1 आएगा। अब किसका मान निकालेंगे बेटा -3 का सेकंड, तो -1 की पावर 3 प्लस का 2, इसके साथ में क्या आएगा बेटा प्रथम अपने पास द्वितीय स्तंभ को तृतीय पंक्ति को डिलीट करते हैं तो मान क्या आएगा अपने पास, इसको और इसको डिलीट किया तो 3 3 2 -1, आपको पता माइनस आएगा यहाँ पर मान, लेकिन 3 को -1 से किया -3 माइनस का 6, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा बेटा, अपने पास एक अवयव है और बच गया, उसका अपन को बेटा क्या निकालना है सेकंड प्राप्त करना है बेटा अपने पास, इसका मान क्या आएगा देखो 3 को -1 से गुणा किया माइनस का अपने पास क्या है ये माइनस रहेगा, ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 6 है बराबर हो गया माइनस का प्लस का 9 बन जाएगा बेटे, तो ये अपने पास अवयव -3 का सेकंड प्राप्त हो गया बेटे अपने पास। अब किसका मान निकालेंगे अपने पास, एक अवयव और बच गया -2 का सेकंड बेटे, उसको किस प्रकार से निकालेंगे देखो, ये लेंगे अपने पास से अवयव है 2 का अवयव है 2 का सेकंड, तो क्या आएगा -1 की पावर क्या आएगा बेटा 3 प्लस का 3, और इसके बीच में क्या आएगा बेटा अपने पास, उसके साथ में क्या होगा बेटा अपने पास पर तृतीय स्तंभ को तृतीय पंक्ति डिलीट किया तो क्या है 3 आया, माइनस का 2 आया और 2 आया और 1 आया,
इसका मान तो प्लस का वैसे है, 3 को 1 से किया 3 और 2 को माने 2 से किया प्लस का 4 हो गया अपने पास। तो मान कितना आएगा बेटा अपने पास इसका 7 आएगा। इस प्रकार से बेटा अपने पास क्या प्राप्त कर लिया, इसका सहखंडित प्राप्त कर लिया अपने पास। अब किसका मान निकालेंगे बेटा अपने पास, एडीजे ए का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे बेटा, एडीजे ए का मान। वो क्या आएगा देखो अपने पास, ADJE। इसलिए सबसे पहले अपन किसका मान निकाले, AIJ का। पहला मान क्या है अपने पास बेटा, ये माइनस का 1, तो माइनस 1 ये अपने पास क्या है 8, ये माइनस का 10 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया बेटा, ये प्लस का अपने पास 1 हो गया, फिर ये माइनस का 1 हो गया 1 हो गया, ये 9 हो गया और ये 7 हो गया बेटा अपने पास। यहां से किसका मान निकालेंगे बेटा अपने पास, एडीजे ए का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, एडीजे। इसलिए एडीजे बराबर क्या आएगा, एआईजे का परिवर्त अवयव होगा अपने पास। क्या होगा बेटा इसका परिवर्त अवयव। तो क्या आएगा यहां से देखो, एडीजे ए बराबर, इस पंक्ति को क्या बनाना है स्तंभ, तो माइनस का 1 ऐड माइनस का 10, इसका बनाए तो माइनस का 5 माइनस का 6 और ये 1, इसको बनाए तो माइनस का 1 9 ये लो 7 अपने पास। ये किसका मान हो गया बेटा अपने पास, एडीजे ए का मान प्राप्त कर चुके अपने पास। अब किसका मान निकालेंगे बेटा अपने पास, इसकी ए इनवर्स को अपन ज्ञात करेंगे बेटे। किसको ज्ञात करेंगे बेटा अपन, ए इनवर्स को अपन ज्ञात करेंगे बेटे। वो क्या आएगा देखो, इसलिए ए इनवर्स वो सूत्र क्या है ए इनवर्स का बेटा, एडीजे ए बटा में क्या आएगा सारणिक ए आएगा। एडीजे ए का मान कितना निकाल चुके, सारणिक का मान कितना निकालता, माइनस का 1/17 हो गया अपने पास। माइनस का 17 था, ये अपने पास क्या बेटा यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 ऐड है, ये माइनस का 6 है, ये 9 है, ये माइनस का 10 है, ये 1 है और ये 7। ये किसका मान हो गया बेटा, ए इनवर्स का। अब किसका मान निकालना, सूत्र था अपने पास x बराबर a इनवर्स इनटू b। x का मान कितना था, x y z। a इनवर्स का मान कितना है, माइनस का 1/17, ये माइनस 1 है, माइनस का 5 है, माइनस 1 है, ये माइनस प्लस का 8 माइनस का 6 है, 9 है, माइनस का 10 है, 1 है, 7 इनटू में गुणा में क्या आएगा b। b का मान कितना अपने पास बेटे 8 1 4 है। b का मान कितना है बेटा अपने पास 8 1 4। अब इनका गुणा करेंगे बेटे अपन, x y z माइनस का 1/17, इनका गुणा देखो, माइनस 1 को 8 से किया माइनस का 8, इसको गुणा किया माइनस का 5, इसको गुणा किया माइनस का 4, 8 को 8 से गुणा किया 64 बेटे, माइनस के 6 को 1 से किया माइनस का 6, 9 को 4 से किया प्लस का बेटा 36, माइनस के 10 को 8 से किया माइनस का 80, 1 को 1 से किया 1, 7 को 4 से किया प्लस का 28 बेटे। ये मान प्राप्त हो गया अपने पास। अब इन सब का योगफल अपने पास करते हैं तो मान कितना आता है देखो अपने पास, तो अपने पास क्या आएगा बेटे x y z बराबर देखो माइनस का 1/17, इन सब का योगफल माइनस 8 माइनस 5 माइनस 4 माइनस का 17, अपने पास क्या रहेगा 64 और ये 36 कितने होंगे बेटा अपने पास देख लो, 8 को 8 से किया था मान कितना है अपने पास बेटे 64 आया, माइनस के 6 को 1 से गुणा किया मान कितना बेटा अपने पास माइनस का 6, 9 को 4 से गुणा किया बेटा कितना है मान अपने पास 36 आया अपने पास। अब इसका मान कितना आएगा अपने पास, ये देखो बेटा अपने पास ये अपने पास थी माइनस का 8 था बेटा अपने पास देना, तो माइनस 8 को से गुणा करेंगे माइनस का आएगा अपने पास, क्या आएगा बेटा माइनस का 64 है, माइनस का 64 है और ये माइनस का 6 70 हो गए, 70 में से 36 कम कर दिया बेटा माइनस का 34 आएगा, क्या आएगा
माइनस का 34। फिर देखो अपने पास माइनस का 80 है, प्लस का 1 है, प्लस का 28, तो अपने पास क्या आएगा माइनस का 51 आएगा अपने पास। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा अक्स वाई जेड अपने पास बैठेगा, क्या आएगा अक्स वाई जेड। इसको गुणा किया तो 1 आया, 2 आया, 3 आया। अब अपन तुलना करते हैं कि दोनों अवयव कैसे हैं, समान है। तो अक्स का मान कितना आएगा 1, y का मान कितना 2, z का मान कितना आएगा 3। इस प्रकार से जाए। अरे तीनों मान क्या करते हैं कि जो अपन समीकरण प्राप्त की थी उन समीकरण को क्या करते हैं बेटा ये संतुष्ट करते हैं। तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर क्या होगा बेटा 3। ये अपने पास दी गई समीकरण निकाय को अपने पास हल करते हैं तो प्राप्त होते हैं बेटा। अब अपने पास में दो क्वेश्चन आगे विधि से हल किए, तीसरे क्वेश्चन को किस विधि से हल करेंगे बेटे क्रैमर नियम से दी गई समीकरण निकाय को अपन हल करते हैं बेटे। किस विधि से करते हैं, दी गई समीकरण निकाय को अपन क्रैमर विधि से हल करते हैं। वो क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्रैमर नियम से हल कीजिए। ये समीकरण निकाय है बेटा, इसको अपन किसके रूप में लिखेंगे सारणिकों के रूप में लिख देंगे बेटा। अपने पास दी गई समीकरण निकाय बेटे अपने पास वो क्या है देखो, दी गई समीकरण निकाय 5x माइनस का 7y बराबर क्या है 2 है, 7x माइनस का 5y बराबर 2। यहां से पहले किसका मान निकालेंगे डेल का, वो कितना आएगा 5 माइनस का 7, ये आएगा 7 और माइनस का 5 मिलेगा। फिर किसका मान निकालेंगे बेटा अपने पास डेल 1 का मान निकालेंगे, वो क्या आएगा ये जो प्रथम कॉलम उसके स्थान पर ये आएंगे अपने पास। तो क्या आएगा 2 3 माइनस का 7 माइनस का 5 आएगा बेटा अपने पास, माइनस का 7 माइनस 5। फिर किसका मान निकालेंगे डेल 2 का मान निकालेंगे बेटे अपन। तो डेल 2 का मान क्या आएगा बेटा अपने पास 5 7 है, इसके स्थान पर क्या आएगा बेटा अपने पास अन्य आगे समझते 2 3 आएगा। इन तीनों सारणिकों का मान ज्ञात करते हैं। इसका मान 5 को माइनस 5 से गुणा किया माइनस का 25, 7 को माइनस 7 से गुणा किया माइनस का 49, तो प्लस का क्या हो गया बेटा 49। तो माइनस का 25 प्लस का 49 मान कितना आएगा बेटा यहाँ पर अपने पास 24 आएगा। कितना मान आएगा बेटा अपने पास से 24 आएगा अपने पास। तो यहां से देखो बेटा अपने पास कि डेल का मान कितना देखो 5 माइनस 7 7 माइनस 5, 5 को माइनस 5 से गुणा किया माइनस का 25, 7 को माइनस 7 से गुणा किया प्लस का 49 हो गया। तो माइनस 25 प्लस का 49 बराबर क्या आएगा मान 24 आएगा। फिर देखो अपने पास क्या आएगा डेल 1, 2 को माइनस 5 से गुणा किया माइनस का 10 आएगा बेटे, 3 को माइनस 7 से गुणा किया बेटा क्या आएगा मान अपने पास माइनस का 21 है। तो माइनस माइनस क्या आएगा बेटा अपने पास प्लस का 21, तो क्या आएगा अपने पास मान यहां से बेटे ये प्लस का 11 आएगा अपने पास। डेल 2 का मान कितना आएगा बेटा 5 को 3 से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया तो मान कितना आया 15 आया, 7 को 2 से गुणा किया मान कितना आया बेटा अपने पास 14 आया। मान कितना आएगा बेटा इसका 1 आएगा। तो अपने पास समीकरण निकाल दी कि 5x माइनस का 7y, 5x माइनस का 7y ये समीकरण निकाल दी बेटा। इसको अपन हल कर रहे हैं तो मान क्या आएगा इसके देखो x का और y का अपने पास समीकरण निकाय से अपन किस में लिखा बेटा सारणी के रूप में। पहले सारणी की 5 माइनस 7 थी अपने पास 7 माइनस का 5 है, फिर क्या अपने पास बेटे द्वितीय सारणी डेल 1 है। तो डेल 1 इसको अपन चेंज कर लेंगे बेटे, इसका मान क्या आएगा अपने पास बेटे 2 3 माइनस 7 माइनस का 5, फिर डेल 2 का मान 5 7 इसके स्थान पर आएगा 2 3, इसका मान कितना 5 को माइनस 5 से किया माइनस का 25, इसको गुणा किया माइनस का 49 हो गया तो प्लस का 49 हो गया। इसका मान कितना आया 24। अपने पास इसको हल करेंगे बेटा तो क्या आएगा 2 को माइनस 5 से किया माइनस का 10, फिर माइनस 3 को माइनस 7 से गुणा किया माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 10 प्लस 21 कितना आएगा 11। डेल 2 क्या अपने पास 5 7 ऐसा कैसा यहाँ पर क्या आएगा 2 और 3 आएगा, इसको से गुणा किया 15 माइनस 7 को 2 से किया 14, 15 में 14 गुणा कर दो 1 आएगा। अब अपन क्या निकालेंगे x बराबर क्या आएगा डेल 1 अपन डेल, तो डेल 1 कितना बेटा अपने पास 11 है
और डेल कितना 24, y बराबर कितना आएगा बेटा अपने पास डेल 2 बटे डेल आएगा अपने पास, तो डेल 2 का मान कितना 1 और डेल का मान कितना बेटा अपने पास 24 है अपने पास। तो अपन अक्ष का और y का मान ज्ञात कर लिया बेटे अपन। अपने पास अक्ष का मान कितना है बेटे, इसलिए अपन बोलेंगे कि अक्ष बराबर है 11/24, y बराबर है 1/24। ये अपन अक्ष और y का मान ज्ञात कर चुके क्रैमर नियम से दी गई समीकरण निकाय को हल करके। अब अपन जो आंसर निकाले हैं वो राइट है या रॉन्ग है इसके लिए अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान बराबर क्या होना चाहिए, दो चेक करके देखते हैं। देखो 5 गुणा 11/24 माइनस का 7 गुणा 1/24, 11 को 5 से क्या 55, तो 55 बटे 24 माइनस का 7 बटे 24 बराबर आएगा 48 बटे 24 और इसका भाग देंगे मान क्या आएगा 2। इसी प्रकार इसको संतुष्ट कर रहा है कि यहाँ पर क्या 7 गुणा 11/24 77/24 माइनस 5 गुणा 1/24, तो 77/24 माइनस से 5/24 मान आएगा 72/24, 72 में 24 का भाग दोगे मान कितना आएगा अपने पास थी। तो इन दोनों समीकरणों को अक्ष और y क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं। अतः अपने पास अक्ष का मान कितना बेटे 11/24 और y का मान कितना आएगा बेटा अपने पास 1/24। इस प्रकार से हम क्रैमर नियम का उपयोग करके समीकरण निकाय को हल करते हैं। तो बेटा सिलेक्शन मैंने आपको क्रैमर नियम से समीकरण निकाय को हल करना, अब इस सिद्धांत का उपयोग करके समीकरण निकाय को हल करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 18 और उसके मार्क्स कितने होंगे बेटा अपने पास 3 अंक का अपने पास। ओके थैंक्स बेटा।